फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि विंडोज़ 10 के अंदर आप एंगुलर को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से आप एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपको कुछ कंपोनेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? जैसे Node.js है, npm है और इसके बाद गिट है और एंगुलर CLI है। ठीक है, ये चार ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको आप इंस्टॉल करोगे। तो हम प्रैक्टिकल पार्ट पे अब यहाँ इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको Node.js और गिट को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको इस साइट को ओपन करना पड़ेगा, nodejs.org। ये साइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको करना क्या है, यहाँ से जाके, ठीक है, आप यहाँ से .msi फाइल को, क्योंकि हम विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इस पर्टिकुलर फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक exe फाइल है, इट विल टेक सम टाइम। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाता है तो आप उस MSI को रन कराएंगे। जिस तरीके से हम विंडोज़ पे किसी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहाँ इंस्टॉल करोगे। और बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है, जो हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर पाथ सेट करना होता है, वो भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ठीक है, आपको एक्सटर्नल कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको करना क्या है, जब आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाता है तो इसको आपको वेरीफाई करना है कि आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो वो वेरीफाई आप कैसे करोगे, आपको यहाँ कमांड लिखनी पड़ेगी node --- वर्जन। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सिस्टम के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। तो आप देख रहे हो कि 20.18.1 ये मेरा नोड का वर्जन है। और npm को भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। npm बेसिकली होता क्या है, आपका एक पैकेज मैनेजर होता है। जो भी आपके नोड के पैकेजेस होते हैं, अगर आप उनको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज में लेना चाह रहे हो तो आप npm का यूज़ करके आप उनको यूज में ले सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, इसके अंदर जो कमांड दिखा रहा है आपको, जो आपको वर्जन दिखा रहा है वो 10.8.2 है। ठीक है, अब ये जब इंस्टॉल हो जाता है देन आपको गिट को इंस्टॉल करना है। देखिए, गिट इंस्टॉल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आपको रिपोजिटरी को अगर मेंटेन करना है तो वो गिट उसमें काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गिट को भी आप प्री इंस्टॉल करके रखें। ठीक है, तो यहाँ से इस साइट को आपको ओपन करना है। ठीक है, इस साइट को ओपन करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली लिंक देख सकते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज़। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपका डाउनलोड करना है स्टार्ट कर देगा। ये भी आपकी exe फाइल है। नॉर्मली जैसे हम विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को, आप उस तरीके से कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ जाके और गिट को वेरीफाई करना है कि गिट आपका इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से गिट को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मेरे सिस्टम के अंदर जो गिट का वर्जन इंस्टॉल्ड है दैट इज 2.32.0। ओके, लास्ट एंड फाइनल चीज जो आपको करनी है वो है एंगुलर CLI। एंगुलर CLI बेसिकली क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। एंगुलर के अंदर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं। उन सब चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, उनको यूज़ में लेने के लिए आपको एंगुलर CLI की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आप कैसे इंस्टॉल करोगे, उसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा npm install -g। -g का मतलब ये होता है इसे आप ग्लोबली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको एंगुलर CLI का यहाँ कमांड लिखना पड़ेगा, एंगुलर -CLI। तो जब आप ये कमांड लिखेंगे और एंटर करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, और आपके सिस्टम के अंदर एंगुलर CLI इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आपको अभी ये इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और मैं यहाँ से इसे वेरीफाई अगर करना चाहता हूँ तो मैं उसे इस तरीके से, यानी कि इस कमांड को लिख के ng वर्जन, अगर मैं इस कमांड को लिखूंगा देन यू कैन सी मेरे सिस्टम के अंदर एंगुलर का 18.2.12 वर्जन इंस्टॉल्ड है। जब ये इंस्टॉल हो जाता है देन आपको करना क्या है कि आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंगुलर का। तो इसके लिए मैंने एक पाथ ऑलरेडी यहाँ सेट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ CMD। तो इस पाथ पे मैं यहाँ चला जाता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, एंगुलर की एप्लीकेशन। तो आपको जो कमांड लिखनी पड़ती है ng new और प्रोजेक्ट का नेम। ओके, आप यहाँ इस तरीके से प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे तो ये आपकी फाइल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, वो टाइम लेगा लेकिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा प्री प्रोसेसर यूज में लेना है, यानी कि आप अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन के अंदर जो स्टाइलिंग करोगे उसके लिए जो ट्रेडिशनल CSS होती है वो आप यूज में लेना चाह रहे हैं, या फिर SCSS जो बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पर, आप इसे यूज में लेना चाह रहे हो, या अदर ऑप्शंस और है SAS और लेस, इनका भी आप यूज में ले सकते हैं। तो प्री प्रोसेसर आपको कौन सा यूज करना है डिपेंड्स ऑन यू। ओके, मैं यहाँ से CSS को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, ये एक नया फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि कोई भी कंपोनेंट होता है जब ब्राउजर पे लोड होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट होती है वो उस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो गूगल वगैरह है या फिर गूगल उस पर्टिकुलर पेज को या कंपोनेंट को इंडेक्स नहीं करता।
तो इसके लिए इन्होंने एक नया ऑप्शन दिया। उसमें क्या होता है कि जो आपका HTML पेज रेडी होना होता है वो सर्वर पे हो जाता है, यानी कि जहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन को होस्ट किया हुआ है वो उधर ही रेंडर हो जाएगा और आपके पास HTML पेज रेंडर होके जो आना है वो आपको मिलेगा। उससे क्या होता है कि गूगल के अंदर वो इंडेक्स हो जाता है पेज और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर है। तो अगर आपको ये इंस्टॉल करना है, सर्वर साइड रेंडरिंग आप करना चाह रहे हो, तो आप वाई को सेलेक्ट कर लीजिए, देन आप यस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, तो मैं अभी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो देखिए आपके सिस्टम के अंदर एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आपका ये फोल्डर इसी फोल्डर के अंदर काम करना है, ये आपका एक सब फोल्डर यहाँ क्रिएट हो चुका है प्रोजेक्ट नेम के नाम से। तो आप क्या करें, पहले आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो CD कमांड रन करके आप प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, तो ये आप प्रोजेक्ट के अंदर जा चुके हो। देन उसके बाद अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन कराना है, ठीक है, तो आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है ng-serve। आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, और आपके ब्राउजर पे ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए और वीडियो को पॉज करता हूँ। अच्छा, पॉज करने से पहले आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है कि अब कुछ ऐसे ऑप्शंस और ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि वर्जन अपग्रेड होता है तो फीचर्स भी अपग्रेड होते हैं। तो उसकी एक शीट मैंने बनाई हुई है जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हालांकि वो शीट अभी आपके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उन सारी चीज़ों को मैं यूज़ में लूँगा। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हो तो उसके लिए वो शीट और उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पॉलिसी, गूगल की पॉलिसी का वो आ गया ऑप्शन, तो ये आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिक्स वगैरह एनेबल्ड हो जाते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका और आपकी एप्लीकेशन रन होगी एक पर्टिकुलर पोर्ट पर। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट जो लेता है वो पोर्ट 200 लेता है। अगर आप उस पोर्ट को चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने के बाद ये डायरेक्टली रन होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो इस पोर्ट पे आपका रन हो रहा है। अगर आप यहाँ रन करा के देखोगे, यानी कि आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है लोकल होस्ट एंड 4200। ओके, ये हमारा पोर्ट है जिस पर हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन रन होगी। तो थोड़ा सा वेट करें। तो आप देख सकते हो कि एंगुलर की एप्लीकेशन आपके यहाँ क्रिएट हो चुकी है, हेलो देन प्रोजेक्ट नेम, और ये इसके डॉक्स वगैरह आ रहा है। तो आप इस तरीके से एंगुलर की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।